हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कीबोर्ड का A to Z टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने भाग होते हैं, यानी उसको कितने भागों में बांटा गया है, और हम लोग मेन में कॉम्बिनेशन की किसको बोलते हैं ये भी हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि हमेशा कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ज़्यादातर नॉर्मल कीबोर्ड सभी जगह यूज़ होते हैं, उसी कीबोर्ड को लेके हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। सबसे पहले जो कि आप कीबोर्ड देख रहे हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड में काउंट होता है। इसमें लगभग 104 की होते हैं दोस्तों, और 108 जो होते हैं वो स्पेशल कीबोर्ड में रहता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं कीबोर्ड में कितने भाग होते हैं। तो कीबोर्ड में लगभग 4 भाग होते हैं दोस्तों, जो कि पहला होता है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ में F1 से लेके F12 तक का बटन होता है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक की होता है, उसके बाद कर्सर कंट्रोल होता है और न्यूमेरिक कीज़ होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यूज़ ऑफ कीज़, यानी सभी बटन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और कब कब इसका काम आता है ये हम सीखने वाले हैं। सबसे पहला बटन होता है एस्केप बटन, जिसको बोलते हैं हम लोग ESC बटन, जो कि कीबोर्ड के सबसे फर्स्ट में होता है। ठीक है, इसका काम हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम से बाहर आने के लिए इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि हम पासवर्ड देते हैं ना, तो पासवर्ड देते हैं तो @ या डॉलर, ये सिंबल ऐसा कुछ रहता है ना, डॉलर का सिंबल जो रहता है वो, तो ये सब को ही स्पेशल कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इन्हीं सब को टाइप करने के लिए, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर का जो ग्रुप होता है इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हमेशा हम शिफ्ट के साथ करते हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, किसी भी एक बटन में या एक की में क्या होता है, 2 वर्ड हाइड रहते हैं दोस्तों। जैसे कि हम शिफ्ट के साथ इसका यूज़ करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर हमको शो करेगा। अगर हम शिफ्ट के बिना ही इन सब का यूज़ करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे कैरेक्टर अपने को शो करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, टैब बटन। टैब बटन जो रहता है वो स्पेस की तरह ही काम करता है, जो कि स्पेस में हम लोग एक मैक्सिमम छोटा सा देते हैं, जगह देते हैं, पर इसमें क्या होता है, टैब में थोड़ा उससे डबल स्पेस अपने को मिल जाता है, जिसको हम लोग टैब बोलते हैं। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए हम लोग टैब बटन का यूज़ करते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है कैप्स लॉक। कैप्चर हम टाइप कर रहे हैं और जो लेटर है वो स्मॉल में टाइप हो रहा है, तो हम कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो कैपिटल में है तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है कैप्स लॉक। नॉर्मली ये ऑफ रहता है, तो यहाँ एक जो लाइट रहता है राइट साइड में ये बंद रहता है। जब इसको ऑन करते हैं तो ये चालू होता है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कैप्स लॉक बटन ऑन है, और ऑन है मतलब कैपिटल में आपका टाइप होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन जो रहता है वो स्पेशल कैरेक्टर के साथ में यूज़ हुआ था, मैं आपको बताया। ठीक है, और शिफ्ट बटन में के साथ अगर आप किसी वर्ड को टाइप करते हैं ना, शिफ्ट बटन को प्रेस करके, जैसे मैं ए को प्रेस करता हूँ तो वो कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। अगर स्मॉल में लिखा हुआ आता है तो, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कुछ, जैसे स्कूल लिख रहा हूँ तो स्कूल में सभी लेटर जो है स्मॉल में लिखा हुआ आ रहा है। अब मेरे को अचानक से एक कैपिटल लेटर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो मैं शिफ्ट के साथ में उस बटन का यूज़ करूँगा तो वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोग कंट्रोल बटन में। कंट्रोल बटन जो रहता है वो शॉर्टकट की तरह कार्य करता है। तो शॉर्टकट मतलब जैसे हम लोग कट करते हैं तो कंट्रोल X, कॉपी करते हैं तो C करते हैं, कंट्रोल V करते हैं पेस्ट के लिए, और सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यह जो कंट्रोल रहता है वो शॉर्टकट की तरह ही काम करता है। इसके बाद आता है विंडोज़ बटन। विंडोज़ बटन जो रहता है वो स्टार्ट बटन की तरह काम करता है। जब हम विंडो को प्रेस करते हैं तो स्टार्ट बटन हमारा ऑन होता है दोस्तों। इसके बाद आता है अल्ट। अल्ट जो रहता है वो भी शॉर्टकट की तरह ही काम करता है। एक्सेल में आप यूज़ कर सकते हो, वर्ड में यूज़ कर सकते हो, आप सभी जगह इस शॉर्टकट का यूज़ करोगे अल्ट का, जो कि टैली में भी यूज़ होता है। ठीक है, और जैसे हम टाइपिंग करते हैं तो कुछ वर्ड अगर हमको नहीं मिलता है, हिंदी कैरेक्टर नहीं मिलता है, तो हम किसी कोड के माध्यम से उसको लेके आते हैं। इसके लिए हम लोग अल्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है स्पेस। टैब और स्पेस में यही अंतर है कि स्पेस एक बार छोटा सा जगह देता है यहाँ, और टैब में थोड़ा इससे बड़ा स्पेस मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्पेस बटन जो रहता है वो दोनों साइड को कवर करता है। जैसे राइट साइड से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ और लेफ्ट साइड दोनों को कवर करता हूँ, तो राइट हैंड का जो थंब रहता है वो इधर को टाइप करता है, इसीलिए इसको बड़ा किया गया है दोस्तों। इसीलिए ये जो रहता है स्पेस बटन ये बड़ा रहता है, ताकि दोनों जो हाथ रहता है वो इसको कवर कर पाए। ठीक है,
अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन की के बारे में। कॉम्बिनेशन की में शिफ्ट बटन, कंट्रोल बटन और अल्ट और विंडो बटन जो रहता है वो साथ में शामिल रहता है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड भी रहता है और राइट साइड भी रहता है दोस्तों, क्योंकि पहले के समय में जब कीबोर्ड आता था तो उस टाइम ये कॉम्बिनेशन की एक साइड ही रहता था, ठीक है, इसीलिए इसमें 100 बटन ही होता था। उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, क्या किया, टाइपिंग को सरल बनाने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए दोनों साइड इसको दिया गया है दोस्तों, ताकि हम लोग लेफ्ट का यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट का शिफ्ट कंट्रोल का यूज़ करें, और राइट साइड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो राइट अल्ट और कंट्रोल का राइट साइड का यूज़ करें दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस में क्या होता है, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो एक लेटर हम अगर पीछे जाना चाहते हैं, अगर मिस्टेक हो गया हमारे से टाइपिंग, तो हमको जैसे हम स्कूल लिख रहे हैं तो एल जो है वो हमसे मिस्टेक हो गया और हम डी प्रेस कर दिए, तो उसको हम लोग डिलीट करने के लिए, काटने के लिए या एक कदम पीछे जाने के लिए हम स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। ओके के लिए करते हैं, जैसे हम लोग बचपन से बोलते हुए आए हैं ना, ओके करो, क्लिक करो, डन करो, ये सब उसके लिए यूज़ होता है एंटर करने के लिए। जैसे हमारा कमांड पूरा कंप्लीट हो गया, अब एंटर करो, ठीक है दोस्तों। तो ये एंटर जो रहता है वो डन करने के लिए रहता है। ये दो जगह होता है, एक तो यहाँ भी होता है और एक यहाँ भी आपको दिया रहता है, 2 बटन होता है एंटर का दोस्तों। इसके बाद आता है कर्सर कंट्रोल का ग्रुप, ठीक है। इसमें अगर हमको प्रिंट दिया हुआ है, प्रिंट स्क्रीन, इसका मतलब ये रहता है जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इस बटन का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल लॉक करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करते हैं, यानी इसको हम जब क्लिक करते हैं तो माउस जो रहता है उसका काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अप डाउन करेंगे तो माउस का जो कर्सर रहता है वो अप डाउन होता है दोस्तों। यहाँ हम लोग पेज को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हमको नया लेटर इंसर्ट करना है तो लेटर इंसर्ट कर सकते हैं। होम टैब में जाना है तो हम होम टैब का यूज़ कर सकते हैं। पेज अप अगर हम टाइप कर रहे हैं और पेज को थोड़ा ऊपर ले जाना है फर्स्ट में, तो हम पेज अप का यूज़ कर सकते हैं, और पेज डाउन यानी लास्ट का दिखाना रहता है तो रहता है दोस्तों। इसके बाद डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रकार का हमारे डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं। और इसको तो आप जानते हैं, अप एरो है, ये डाउन एरो है, राइट साइड का जो एरो रहता है वो है, और ये लेफ्ट साइड का एरो है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको नम लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। नम लॉक बटन जो रहता है, अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं, नम लॉक बटन को हम प्रेस कर देते हैं तो ये जो बटन रहता है वो सब वर्क करता है, ठीक है। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये जो 1 से लेकर 9 तक का जो बटन होता है वो काम नहीं करता है दोस्तों, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। बाकी सब ये इधर का वर्क करता है, एंटर जो रहता है और स्टार है, प्लस है, ये सब वर्क करता है। तो आज का क्लास हमारा यही कंप्लीट होता है। मैं आपको ये जो फंक्शन कीज़ है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।